हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है स्टीम जनरेटर्स, जिसको हम बॉयलर्स भी कहते हैं। बॉयलर्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉयलर की डेफिनेशन, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बॉयलर के टर्म्स, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। और उसी क्लासिफिकेशन के अंदर हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार एग्जाम से पूछा जाता है, कंपैरिजन ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बॉयलर माउंटिंग्स, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बॉयलर एसेसरीज, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बॉयलर ड्रॉट, फिर इसके बाद पल्वराइज फ्यूल्ड, फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर 5 अलग अलग तरह के बॉयलर, इनके बारे में सेपरेटली इनका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। जिसमें पहला हमारा आता है लामाउंट बॉयलर, सेकंड वन इज़ बेंसन बॉयलर, थर्ड वन इज़ लोफेयर बॉयलर, फोर्थ वन इज़ बेलॉक्स बॉयलर एंड लास्ट वन इज़ बैककॉक एंड बिलकॉक्स बॉयलर। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि बॉयलर की डेफिनेशन के डिफ़ाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हम सिंपली वे में बात करें, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट 2007 के अनुसार अगर कोई होलो कंटेनर के अंदर स्टीम का उत्पादन 25 kg पर आवर और उसका प्रेशर या तो 1 atm या उससे ज़्यादा, और जिससे हम स्टीम को प्रोड्यूस करें उस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या से ज़्यादा, अगर ये तीनों कंडीशन किसी एक होलो कंटेनर के अंदर हो रही है तो हम उसको इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार बॉयलर कहते हैं। अगर हम एक और सिंपल दूसरी डेफिनेशन में बात करते हैं तो एक तरह का एक क्लोज प्रेशर वेसल होता है जिसमें हम स्टीम को जनरेट करते हैं किसी एक डिज़ायर प्रेशर या टेम्परेचर पे बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ हीट का ट्रांसफ़र करके वाटर में, तो उसको हम बोलते हैं बॉयलर। अगर हम देखें कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन है बॉयलर्स के, तो बॉयलर्स के एप्लीकेशंस बेसिक जनरली हम लोग थर्मल पावर प्लांट के अंदर स्टीम का जनरेट करके पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं। और दूसरा है इसका इंडस्ट्रियल हीटिंग प्रोसेस के अंदर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम स्टीम को ही डायरेक्टली हीटिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बॉयलर टर्म्स के बारे में। बॉयलर टर्म्स में हम पहला डिस्कस करेंगे शेल के बारे में। ये एक तरह का बॉयलर का सबसे भारी सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जिसको हम एक प्लेट, स्टील की मोटी प्लेट को फॉर्म में फोल्ड करके या तो उसको रिबिट या बेल्डेड जॉइंट से जॉइंट करके हम इसको बनाते हैं। और ये सब, और इसके अंदर हमारे जितने भी बॉयलर्स के जैसे कि 10 लाइक वाटर ट्यूब्स या फायर ट्यूब, फर्नेस, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, इकोनोमाइज़र, इन सबको हम प्लेस करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फर्नेस, तो फर्नेस एक तरह का चैम्बर होता है जिसके अंदर हम लोग फ्यूल का कंबशन टेक प्लेस करते हैं, और इस फ्यूल के कंबशन होने से जो हॉट फ्लू गैसेस होती है उसका हम फ्लो कराते हैं बॉयलर के अंदर। ग्रेट क्या है? ग्रेट एक तरह का जालीदार प्लेट होती है, मोटी प्लेट। ये हम जनरली फर्नेस के लोअर पार्ट पे प्लेस करते हैं और इस प्लेट के ऊपर हम लोग कोल को रख के बर्न कराते हैं। अब एक और टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फ्लू गैस। फ्लू गैस क्या होती है? जब हम फर्नेस के अंदर कंबशन प्रोसेस हो जाने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है गैसेस के फॉर्म में, उसी को हम बोलते हैं फ्लू गैस। और यही फ्लू गैस को हम लोग यूज़ करके पानी को स्टीम में चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव मटेरियल। ये एक तरह का इंसुलेशन मटेरियल होता है जो हम फर्नेस के कंबशन चैम्बर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। इसके लगाने से जो फर्नेस के अंदर हीट का ट्रांसफ़र बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, जिसकी वजह से फर्नेस की इफ़िशेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे माउंटिंग्स के बारे में। ये एक तरह की मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं अलग अलग तरह की, जिसको हम बॉयलर के सरफेस पे इंस्टॉल करते हैं या हम बोल लो माउंट करते हैं, जिसकी वजह से हम बॉयलर की सेफ्टी को और उसके कंडीम के प्रोसेस को कंट्रोल कर पाते हैं। ये इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार एक तरह की ये सभी डिवाइसेस एसेंशियल होती हैं। इनके बिना हम लोग को बॉयलर के ऑपरेट को पॉसिबल करना मुश्किल है।
अब हम बात करते हैं कौन कौन सी माउंटिंग से होती है। अगर हम बात करते हैं, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन हमको सजेस्ट करता है कि एटलीस्ट अगर हम बॉयलर को ऑपरेट कर रहे हैं तो उस बॉयलर के ऊपर सेफ्टी वॉल्व्स, वाटर लेवल इंडिकेटर्स, फ्यूजिबल प्लग, प्रेशर गेज, स्टीम स्टॉप बॉल्व, फीड चेक बॉल्व, ब्लो ऑफ कॉक, मेन होल, मड होल, एंटी पिमिंग पाइप्स, एयर वेंट्स एंड वैक्यूम ब्रेकर्स एंड शूट ब्लोअर्स। एटलीस्ट ये सब तो उस बॉयलर्स में होना चाहिए अगर हम बॉयलर को सेफ्टी और कंट्रोल वे में ऑपरेट करना चाहते हैं। इन सभी में जो स्टार्टिंग की 3 आपकी जो है सेफ्टी वॉल्व्स, वाटर लेवल इंडिकेटर, फ्यूजिबल प्लग, ये सब एक तरह से बॉयलर की सेफ्टी के लिए लगाई जाती हैं। बाकी अदर जो माउंटिंग्स हैं वो स्टीम जनरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती हैं। नेक्स्ट वन आपका टॉपिक है आपका बॉयलर की एसेसरीज़। ये एक तरह की आपकी ऑक्सिलरी डिवाइसेस होती हैं। ये या तो बॉयलर के अंदर या बॉयलर के बाहर इंस्टॉल की जाती है। इनके लगाने से हम बॉयलर की एफिशिएंसी और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को इंक्रीज़ कर पाते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें, फीड पंप, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर, स्टीम सेपरेटर और भी होती है। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये यहाँ पे सुपर हीटर लगा हुआ है, ये यहाँ पे इकोनोमाइज़र लगा हुआ है, ये एयर प्री हीटर लगा है, ये फीड पंप लगा है। स्टीम सेपरेटर हम आगे जब बॉयलर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को वहाँ पे बताएंगे इसका यूज़ कहाँ करते हैं और कहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था बॉयलर की डेफिनेशन, टर्म्स और ब्रीफ में हमने डिस्कस किया था बॉयलर की माउंटिंग्स और एसेसरीज़ के बारे में। आने वाले वीडियोस के अंदर माउंटिंग के पार्ट्स और एसेसरीज़ के पार्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, जिसको हम जल्द ही अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।